आज मैं आपको प्रशासनिक विभाग के सोपानात्मक ढांचे के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रत्येक विभाग के दो स्तर होते हैं, राजनीतिक स्तर और प्रशासनिक स्तर। राजनीतिक स्तर पर सचिवालय में प्रत्येक विभाग का जो प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के अधीन कैबिनेट, संबंधित विभाग के कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनके अधीन संबंधित विभाग के राज्य मंत्री, उनके अधीन संबंधित विभाग के उपमंत्री और उसके पश्चात मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो कि प्रशासनिक स्तर का शीर्षस्थ अधिकारी होता है। सचिवालय का जो शीर्षस्थ अधिकारी है वो मुख्य सचिव होता है और उसके अधीन जितने मंत्रालय हैं उतने ही विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग एक शासन सचिव के अधीन रहता है। इस प्रकार मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का उसके अधीन शासन सचिव, शासन सचिव के अधीन अतिरिक्त सचिव या विशिष्ट सचिव, उसके अधीन संबंधित विभाग का उप सचिव, उनके अधीन सहायक सचिव या अनुभाग अधिकारी और उनके अधीन अन्य मंत्रालय कर्मचारी। इस प्रकार ये जो सोपान बना हुआ है मैंने एक विभाग का बताया है। इसी प्रकार सचिवालय में प्रत्येक मंत्रालय का अपना एक विभाग होता है और उस विभाग का जो क्रम है, पद सोपान है, वो मैंने आपको बताया। इस प्रकार संगठन में या विभाग में जो सोपान उतरता है वो राजनीतिक मंत्री से लेकर मंत्रालयिक कर्मचारी तक नीचे आता है और जिसका कि प्रधान जो होता है, शीर्षस्थ अधिकारी होता है, वह कौन होता है? राजनीतिक मंत्री। और प्रशासनिक स्तर का शीर्षस्थ अधिकारी होता है मुख्य सचिव और संबंधित विभाग का शासन सचिव। प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक विभाग का मुख्य अधिकारी शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव होता है। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपर टाइम स्केल का अधिकारी आसीन होता है। सचिव के अधीन अतिरिक्त सचिव या विशिष्ट सचिव का पद होता है जो सिलेक्शन स्केल का आईएएस अधिकारी होता है। विशिष्ट सचिव के अधीन कुछ सीनियर स्केल के आईएएस अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम या सिलेक्शन स्केल के अधिकारी पदस्थापित किए जाते हैं जिन्हें उप सचिव कहा जाता है। उप सचिव पद पर निम्नलिखित सेवाओं के व्यक्ति पदासीन हो सकते हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के, राजस्थान लेखा सेवा के, राजस्थान सचिवालय सेवाओं के और अन्य विशिष्ट सेवाएं जैसे राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा। इसके पश्चात राज्य सचिवालय सेवा के अधिकारी सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी पद पर कार्यरत होते हैं। इन अधिकारियों के अधीन आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी जैसे स्टेनो, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक इत्यादि नियुक्त किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारियों के समान आईपीएस तथा आईएफएस के पद भी राज्य सचिवालय के संबंधित विभागों में होते हैं। उसी प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा की तरह राज्य लेखा सेवा, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी भी वरिष्ठता अनुसार स्थापित हो सकते हैं। इस प्रकार से ये जो विभाग है उसका एक सोपानात्मक स्वरूप मैंने आपको बताया। अब मैं आज आपके सामने जिक्र कर रही हूँ गृह विभाग का। राजस्थान राज्य प्रशासन में गृह विभाग की भूमिका। नागरिकों की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इस कार्य को संपादित करने का दायित्व गृह विभाग वहन करता है। आधुनिक तथा पूर्व प्रवर्तित शासन प्रणालियों में राजस्व एकत्र करना तथा शांति व्यवस्था के प्रयास किसी न किसी रूप में प्रशासनिक संरचना द्वारा
अवश्य होते रहे हैं। अतः राजस्व विभाग की भांति गृह विभाग का अत्यधिक गौरवमयी तथा समृद्ध परंपराओं सहित संघर्ष गाथा का भी पर्याय कहा जा सकता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में नगर कोतवाल, दरोगा तथा महामंत्री द्वारा राज्य में शांति स्थापना की जाती थी। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक सुरक्षा का कार्य पुलिस शब्द से गहराई से जुड़ता चला गया। स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान की देशी रियासतों में अपनी अपनी पुलिस व्यवस्था कार्यरत थी। सन 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम के पश्चात ब्रिटिश प्रांतों में सेना तथा पुलिस का कार्य पूर्णतः पृथक हो गया और इस तरह से गृह विभाग का विशिष्ट कार्य आंतरिक सुरक्षा, अभियोजन तथा कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़ गया। इस परिवर्तन का प्रभाव राजपूताने की रियासतों पर भी पड़ा। कुछ रियासतों में इंस्पेक्टर जनरल का पद अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भरा जाता था। जयपुर नगर के आसपास के क्षेत्रों के लिए कार्यरत पुलिस बल गिराई कहलाता था। स्वतंत्रता के पश्चात एकीकृत हुए राजस्थान की सभी रियासतों या ठिकानों के पुलिसकर्मी राज्य सरकार के विभाग के कर्मचारी बन गए। अब आता है इसका संगठन, गृह विभाग का संगठन। गृह विभाग का प्रमुख गृह मंत्री होता है, जिसे कैबिनेट स्तर का स्तर प्राप्त होता है। राजस्थान में सचिवालय स्तर पर यह विभाग गृह मामले एवं अन्य विभाग कहलाता है। गृह मंत्री की सहायतार्थ राज्य मंत्री तथा उप मंत्री भी नियुक्त किए जा सकते हैं। गंभीर, संवेदनशील, विशालकाय विभाग होने के कारण इनका संचालन अत्यंत कुशल तथा वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा किया जाता है। सचिवालय में गृह विभाग का प्रशासनिक मुखिया प्रमुख शासन सचिव गृह होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। गृह विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों तथा कार्मिकों को नेतृत्व एवं नियंत्रण प्रदान करने सहित नीति निर्माण का प्रशासनिक दायित्व गृह सचिव का है। गृह सचिव के अधीन 2 विशिष्ट सचिव कार्यरत हैं। पहला विशिष्ट शासन सचिव गृह सुरक्षा विभाग और दूसरा विशिष्ट शासन सचिव विधि एवं निदेशक गृह अभियोजन विभाग। सचिवालय स्तर पर गृह तथा गृह अभियोजन 2 इकाइयां हैं, जो गृह मंत्री तथा गृह सचिव के अधीन कार्यरत है। गृह विभाग में 6 उप सचिव क्रमशः सुरक्षा, पुलिस, अपील, जेल, मानवाधिकार, समन्वय तथा नागरिक सुरक्षा एवं एक लेखा अधिकारी पद स्थापित है। इसी प्रकार गृह अभियोजन विभाग में 2 अतिरिक्त निदेशक, 1 सहायक निदेशक, 1 सहायक विधि परामर्शी, 1 सहायक लोक अभियोजक कार्यरत है। इन दोनों विभागों के अधीन अनेक अनुभाग अधिकारी हैं, कार्यालय सहायक हैं तथा अन्य मंत्रालयिक कार्मिक नियुक्त किए जाते हैं, जो गृह विभाग के 13 ग्रुपों में निर्धारित कार्य संपन्न करते हैं। इस प्रकार जो गृह मंत्रालय गृह विभाग है, यह अपने आप में बहुत ही वृहद और व्यापक विभाग है। सचिवालय में कारागार विभाग को पृथक विभाग का दर्जा प्राप्त है, जो कैदी कानून तथा कैदी कल्याण से संबंधित कार्य संपन्न करता है। राजस्थान जेल सेवा, जेल प्रशासन, जेल निर्माण, रक्षा तथा विकास कार्य कारागार विभाग के ही हैं। इसी तरह राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो तथा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग भी पृथक से स्थापित है। गृह विभाग का मानवाधिकार प्रकोष्ठ राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ संबद्ध कर दिया गया है, जिसमें
एक महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी भी पद स्थापित है। इसी तरह राज्य महिला आयोग के साथ महिला पुलिस थाने भी संबद्ध कर दिए गए हैं। इसमें भी एक अधिकारी महानिरीक्षक स्तर का है। इस प्रकार राजस्थान में पहला थाना गांधीनगर जयपुर में 8 मई 1989 को खोला गया था। राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने अपराधियों का पता लगाने तथा खुफिया सूचनाएं एकत्र करने हेतु क्राइम पुलिस हेल्पलाइन भी 1 जुलाई 2000 से शुरू की है। इसमें कोई भी व्यक्ति टेलीफोन नंबर 1090 पर मुफ्त कॉल करके पुलिस को अपराधों की सूचना दे सकता है। यह सुविधा 8 रेंज मुख्यालयों पर भी उपलब्ध है। वस्तुतः गृह विभाग का प्रमुख कार्यकारी विभाग पुलिस विभाग ही है। अतः गृह तथा पुलिस एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। इस प्रकार सचिवालय स्तर पर गृह विभाग के कुछ दायित्व हैं जो इस प्रकार हैं। राज्य की सुरक्षा, शांति स्थापना व व्यवस्थापन में नीति निर्माण का कार्य। दूसरा, राज्य के कानूनों का क्रियान्वयन तथा संबद्ध विभागों से समन्वय। तीसरा, अधीनस्थ संगठनों तथा कार्मिकों पर नियंत्रण तथा निर्देशन। चौथा, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, अपराध तथा कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण। पांचवा, मानवाधिकारों की रक्षा तथा कैदी कल्याण। छठा, भ्रष्टाचार नियंत्रण। सातवां, मुद्रा, राजभाषा, वीजा, हथियार, विस्फोटक सामग्री संबंधी नियमन कार्य। नेक्स्ट, कानूनी कार्यवाहियों में सहायता। नेक्स्ट, पुलिस, कारागार तथा अन्य संबंध संगठनों में कार्यरत कार्मिकों का कल्याण एवं प्रोत्साहन। नेक्स्ट, अधीनस्थ कार्यकारी संस्थाओं तथा निदेशालयों पर भी नियंत्रण एवं निर्देशन। इस प्रकार गृह विभाग का वास्तविक कार्य पुलिस थाने, चौकियों, जेलों तथा व्यावहारिक स्तर पर कार्यरत अन्य प्रशासनिक इकाइयों में संपन्न होता है। गृह विभाग राजस्थान के अधीन निम्नलिखित निदेशालय या अधीनस्थ कार्यकारी संस्थाएं भी हैं। पुलिस विभाग, कारागार विभाग, नागरिक सुरक्षा तथा गृह रक्षा विभाग, राज्य अन्वेषण ब्यूरो, अभियोजन विभाग। इस प्रकार पुलिस, कारागार, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षा, राज्य अन्वेषण ब्यूरो के विभागाध्यक्ष महानिदेशक कहलाते हैं, डीजी कहलाते हैं, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं। राज्य अन्वेषण ब्यूरो या एसबीआई को पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कहा जाता था। अभियोजन विभाग का विभागाध्यक्ष निदेशक कहलाता है। राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशन में तथा नियंत्रण में ये कार्यकारी विभाग कार्य करते हैं। इनमें पुलिस विभाग सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण है, जिसमें पुलिस मुख्यालय, पुलिस प्रशिक्षण, गुप्तचर शाखा, विशेष पुलिस शाखा, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बेतार पुलिस, यातायात पुलिस, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, रेलवे पुलिस, मेवाड़ भील कोर सम्मिलित है। वस्तुतः राजकीय रेलवे पुलिस राज्य सरकार की पुलिस है, जिसे 50% व्यय राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। राजस्थान में अगस्त 2000 से पर्यटन पुलिस की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। पुलिस विभाग के महानिदेशक के अधीन अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, महानिरीक्षक, उप निरीक्षक तथा अधीक्षक इत्यादि अधिकारी कार्यरत हैं। राजस्थान पुलिस को 8 रेंजों में विभक्त किया है, जो पुलिस जिलों, थानों, चौकियों के माध्यम से अपना कार्य व्यवहारिक स्तर पर संपादित करते हैं।